नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की घटना के बाद बिहार एटीएस अलर्ट मोड में है। पटना में बीती रात एटीएस ने आतंकियों से निपटने का रिहर्सल किया। इस दौरान एटीएस को पटना के होटल में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिलती है। मॉक ड्रिल के दौरान कुछ आतंकवादियों ने होटल के अंदर घुसकर वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया था। फिर कुछ ही पलों में एटीएस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों को पकड़ने के लिए एटीएस के जवान ऑपरेशन टेररिस्ट चलाते हैं, जिसमें एटीएस के जवानों ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन टेररिस्ट को पूरी तरह प्रोफेशनल ढंग से अंजाम दिया गया और बंधकों को आतंकियों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। इससे पहले एटीएस ने 22 दिसंबर 2020 को पटना के तारामंडल परिसर में ऐसा ही मॉक ड्रिल किया था। इसके जरिए एटीएस अपनी तैयारी को पुख्ता करती है। हम लोग का ये रूटीन वर्क है और इसके अलावा भी बहुत से जो इम्पोर्टेंट प्लेस है कभी आगे भी किया जाएगा। इसका पूरा नाट रूपांतरण यहाँ किया गया था। तो क्या लगता है कि जो दरभंगा ब्लास्ट के बाद जो है ये घटनाएं जो हुई है, उसके लगता है कि उसके बाद से इस तरीके का पहले हम लोगों ने मॉक ड्रिल वगैरह काफी किया है। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद स्टेशनों की सुरक्षा कड़ी की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर पटना जंक्शन की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। स्टेशन पर ना तो मेटल डिटेक्टर लगे हैं और ना ही यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दरभंगा स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के बाद स्टेशनों की सुरक्षा पर सवाल उठा है, लेकिन इसे लेकर सरकार और प्रशासन कितनी गंभीर है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ना तो कोई पुलिस के जवान यहाँ पर दिखेंगे, ना ही कोई मेटल डिटेक्टर है, या ना तो कोई जो सामान लेकर लोग यहाँ पर जा रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं उनके सामानों की स्कैनिंग के लिए जो मशीन होता है, कोई भी व्यवस्था आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। आप देखिए, ये एक एंट्रेंस आप सामने देख पा रहे हैं, ये एक एंट्रेंस है जहाँ से लोग आते जाते हैं। इसी तरह और एक एंट्रेंस है जो मेरी दाईं तरफ है, वहाँ की भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। वहाँ भी आपको सुरक्षा के नाम पर जो सुरक्षा बल है या जो इस तरह के लोग हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। आप देखिए, पूरा का पूरा जो पटना जंक्शन है वो भगवान भरोसे है। कोरोना का समय है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। आप देखिए तस्वीर में इस तरह से भीड़ भाड़ जो है वो स्टेशन पर है। बावजूद इसके जो लोग सामान लेकर आते हैं, लगेज लेकर आते हैं, वो सीधे स्टेशन के अंदर जाते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जबकि बड़ी इसको हम कह सकते हैं एक चूक है। इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हाल के दिनों में घटनाएं घटी है और उसके बाद से थ्रेट लगातार है, इस तरह की घटनाएं फिर से घट सकती है। तो ऐसे में इन चीजों पर कहीं ना कहीं नजर बनाने की जरूरत है और लोगों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई पुलिस के जवान यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, ना ही कोई आपको यहाँ पर मेटल डिटेक्टर या जो भी इस तरह की चीजें हैं जहाँ से लोगों को की स्कैनिंग की जाए, जो लोग सामान लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर नहीं जा रहे हैं। लेकिन स्थिति जो है वो आपके सामने है। यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, जो भी सुरक्षा है वो भगवान भरोसे है। पटना जंक्शन की स्थिति को देखकर यही लगता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। कैमूर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 14 साल से फरार चल रहे नक्सली राजेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र माओवादी संगठन का जोनल कमांडर भी रह चुका है। इसके ऊपर लेवी वसूलने, नक्सली प्रचार प्रसार करने, आईईडी लगवाने सहित कई मामले दर्ज हैं। 14 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर औरंगाबाद के सिमरहुआ गांव से गिरफ्तार किया गया। अधौरा थाना कांड संख्या 25/2007 में वांछित अभियुक्त थे। इनके बारे में काफ़ी दिनों से हम लोग 14 साल से ये फिरार चल रहे थे और इनके बारे में पता चला कि औरंगाबाद में दिखाई दिए हैं। तब से हम लोग लगे हुए थे कि इनकी गिरफ्तारी कर सकें।
पूर्णिया में निगरानी विभाग की टीम ने श्रम अधीक्षक कुमार आलोक रंजन और उनके सहयोगी मनोज कुमार को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि श्रम आयुक्त एक व्यवसायी विजय कुमार से 55,000 रुपए घूस ले रहे थे। उनके सहयोगी मनोज कुमार ने व्यवसायी से रुपये लेकर उन्हें सौंपा। इसी दौरान निगरानी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पटना लेकर गई। हम लोग टीम निगरानी दौड़ा रहा था और कार्यालय में हम लोग रंगे हाथ मनोज कुमार को 55,000 रुपये दिया। वो जाके जैसे ही कार्यालय में जाके साहब को दिए तुरंत जाके हम लोग दरभंगा में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर एक महिला के साथ पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक महिला पुलिसकर्मियों के साथ दो पुरुष पुलिसकर्मी महिला को खींचते दिख रहे हैं। यह वीडियो बहेड़ी के शांति नायक हाई स्कूल का है। 8 जुलाई को वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में महिलाएं टीका लेने पहुंची थी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में सेंटर पर पुलिस बुलाई गई। पुलिसकर्मियों ने सेंटर के बाहर खड़े लोगों पर लाठी चलाना शुरू कर दिया और एक महिला को धक्का मारते हुए बाहर लेकर आए। एक महिला पुलिसकर्मी के साथ 2 पुरुष पुलिसकर्मी पीटते रहे महिला को। स्थानीय लोगों ने महिला की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। वैशाली के सराय में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने ठाकुरबाड़ी का ताला तोड़कर मां जानकी की अष्ट धातु से बनी मूर्ति चोरी कर ली। चोरों की यह करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। माता जानकी की मूर्ति जब हमारे पुजारी गणेश पंडित फोन किए 4:35 में कि जब मंदिर खोले हैं तो देखे कि भगवान के दरबार में सब लोग हैं, माता सीता का मूर्ति नहीं। फट हम यहाँ आए तो देखे कि ऐसे ऐसे सीढ़ी से बना करके और वेंटिलेशन के द्वारा मंदिर में प्रवेश करके और माता जानकी की मूर्ति को ले जाया गया है। तब अगली खबर रोहतास से है, जहां तुम्बा गांव के एक घर से 2 नाबालिग लड़कियां गायब हो गईं। साथ ही घर का सामान भी गायब है। परिजनों का कहना है कि दोनों लड़कियां घर में सो रही थीं। सुबह जब देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और लड़कियां गायब थीं। परिवार के लोगों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस लड़कियों की तलाश में जुट गई है। कैसा है, हम लोग खाना बना रहे थे, दरवाजा उस टाइम तक खुला था। फिर उसमें मेरा लड़का भी सुबह हुआ था और इन दोनों लड़की उसी में पढ़ती है, तो पढ़ के वहीं पर सो गई। और फिर क्या हुआ ना कि जो भी सामान था बक्सा तोड़ ताड़ के डलोची सूटकेस सब सामान लेके गए। और अब बात बाढ़ की, जिससे पानी से जिंदगी परेशान है। तो बाढ़ के पानी से इंसान परेशान है। नरकटियागंज में बलोर नदी पर बना पुल पानी के दबाव को झेल नहीं पाया और धंस गया, जिसकी वजह से दर्जनों गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। पुल पर आवागमन ठप होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि करीब 5.5 करोड़ की लागत से पुल और अप्रोच पथ का निर्माण हाल ही में किया गया था। स्थानीय लोगों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ठीक से बरसात भी नहीं चालू हुआ। जो बलोर नदी है उसी में बना हुआ है ये पुल। इतना घटिया काम किया है ठेकेदार ने, सारा पैसा बचा कर यहाँ से लेकर चल दिया। पूरा न क्षेत्र के ये पुल बा मनवा परसी पंचायत के। ई पुल धस रहल बा, ठेकेदार के लापरवाही की वजह से पुल एकदम गिर रहा बा। कोनो एकर एथी कइल जाओ सरकार के तरफ से। फरवरी में चालू भइल आई पर डैमेज हो गल, ध्वस्त हो रहा कर पाया तीसर का पाया कर गिर रहा बा। हमारा उम्मीद बा कि अब पहले के बाढ़ में धस रहा बा और पानी तो का होई।
तो एक अनुरोध बा कि हमरा की कार्रवाई हो को ठेकेदार पर, ठेकेदार के अनियमितता के वजह से ही धस रहा बस। अब अररिया में जहां नूना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बने पुल का अप्रोच रोड कटने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। 5 साल पहले करीब 5 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब तक पक्का अप्रोच रोड नहीं बन पाया है। नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो सड़क पूरी तरह से कट सकती है। अररिया में बाढ़ ने फिर से दस्तक दे दी है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सिकटी ब्लॉक का जो है ये सालगुड़ी गांव है और यहाँ पर बरदहा से कुचहा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पुल निर्माण जो होता है उसमें करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इस नूना नदी पर पुल का निर्माण कराया तो गया, लेकिन 2017 के बाद अभी तक जो है इसका अप्रोच पथ, तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अप्रोच पथ जो है वो अप्रोच पथ अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। ये पुल सालगोरी कुछा का नाम से है और 2017 से बन रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ है, दोनों साइड में कुछ नहीं किया है। आने जाने का कोई साधन नहीं है, गांव में पानी घुस गया है, कोई देखने वाला नहीं है, ना तो पुल को कोई देखने आता है ना ही गांव को देखने कोई आता है। बस यही मांग करते हैं कि भाई जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार हजरात हैं, वो लोग जल्द से क्या आते हैं, मतलब ये कि इस काम को सही तरीके से लाए ताकि हम लोग परेशानी से बचें। अब चूंकि नूना नदी एक बार फिर अपने उफान पर है, गांव डूब रहा है, तो लोगों में जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन पर काफी आक्रोश है। ग्रामीणों की मांग है कि इस पुल का जो अप्रोच पथ है वो जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, सालगुड़ी, अररिया। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बाढ़ तबाही मचा रही है। प्रखंड की सभी 35 पंचायतों में पानी कहर बरपा रहा है। ऐसे में नेताओं को सियासत चमकाने का बेहतरीन मौका मिल गया है। न्यूज़ 18 की टीम जब मीनापुर के 12 भारतीय गांव पहुंची तो स्थानीय आरजेडी विधायक मुन्ना यादव लोगों के बीच घिरे मिले। 12 भारतीय गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। सड़क पर 4 फीट पानी बह रहा है। घर घर में पानी घुसा हुआ है। लोग बांधों पर शरण लिए हुए हैं। हमने लोगों का दर्द जानने की कोशिश की। बाढ़ पीड़ितों के बहाने विधायक जी का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। अभी हम खड़े हैं मीनापुर के 12 भारतीय गांव में और जरा दिखाएंगे कैमरा सहयोगी कि कहां तक पानी भरा है। घुटने से ऊपर पानी है, ये पर्स और मोबाइल भीगने को तैयार है। और पीछे की तस्वीर देखिए कि 12 भारतीय का ये वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 का क्या नज़ारा है कि हर एक घर यहाँ डूब गया है और झोपड़ियाँ हैं, जो भी घर हैं इन तमाम घरों को खाली करके लोग अपने आसपास ऊंचे स्थानों पर सड़क पर आ गए हैं। और एक विहंगम तस्वीर देखिए, ये विधायक जी हैं। विधायक जी देखने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि देखिए कहाँ तक डूबे हुए हैं। बड़े कर्मठ विधायक हैं, लोगों का दुख दर्द जानने के लिए खुद पानी में उतर आए हैं। शायद महसूस करना चाहते हैं कि पानी में डूबने का स्वाद कैसा होता है। विधायक मुन्ना यादव जी, क्या हालत है इधर? बहुत बुरा। कैसे कैसे? और हम तो ये 27 साल से देखते आ रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। 2 वार्ड है यहाँ भीतर में पानी, बाढ़ में 2 वार्ड की आबादी है 18 से 1900, परिवार है 450 और 450 परिवार घिरा हुआ है। पिछले साल अपना निजी कोष से हम 3 नाव यहाँ दिए। मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त जो है अगर औराई है तो दूसरा मीनापुर है। 35 पंचायत मेरा बाढ़ग्रस्त हर साल होता है। क्या मांग करेंगे? नाव का व्यवस्था कर दे, जैसे भोजन का व्यवस्था है सही से भोजन कर दे। पन्नी नहीं मिल रहा है, लोग के आता है 50 को पन्नी बांट दिया जहां 200 आदमी आश्रय लिए हुए हैं। क्या स्थिति है? बहुत नाजायज स्थिति है। आवे के व्यवस्था है, भोजन को अभी तेल ना है तो नून ना है, कोई किनने के लिए व्यवस्था नहीं। क्या करे, जैसे भोजन छाजन में दिक्कत है। अब क्या करे, जो जुड़ता है नून सतुआ सब खा लेते हैं। सतुआ जो पिसाने मकई के अभी लाए हैं जैसे इस पार में। नाम है? नरसिंह साह में। कैसे चल रहा है बाल बच्चा से? वो पानी में हम लोग रहते हैं, रात दिन हिलते हैं। बाल बच्चा रखे हुए है चौकी पर। दुख बीमारी का? दुख बीमारी तो नाव रहता है तो जब आते हैं, नहीं नाव रहता तो इसी में रहते हैं। तो ये तस्वीर है, ये जनता की कठिनाई की तस्वीर है, ये बाढ़ के विभीषिका की तस्वीर है। और इस बीच सरकारी सुविधाएं नहीं है तो विधायक जी विपक्ष के विधायक हैं, निकले हैं
सरकार को ये चेतावनी देने के लिए और ये जताने के लिए कि यहाँ भी लोगों को परेशानी में सुविधा की आवश्यकता है। अब देखना है कितना बहाल हो पाएगा, लेकिन फिलहाल परेशानी की तस्वीर बहुत बड़ी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में परेशानियों के बाद भी शादी का सिलसिला जारी है। भले ही सड़कें पानी से डूब गई हैं, लेकिन यहां नाव से दूल्हे और दुल्हन की विदाई हो रही है। दूल्हे कार और घोड़ी को छोड़कर नाव की सवारी कर रहे हैं। बाराती भी नाव से शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। समस्तीपुर के गोबरसिट्टा में भी दुल्हन की गांव में बाढ़ आई हुई है। गांव की सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं, जिसके बाद शादी के लिए नाव की व्यवस्था की गई। दूल्हा नाव पर सवार हुआ और शादी के बाद नाव से दुल्हन को लेकर वापस आया। बूढ़ी गंडक में आई बाढ़ से मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे पर आवागमन ठप हो गया है। मुजफ्फरपुर से शिवहर की बस सेवा फिलहाल बंद है, क्योंकि मीनापुर के मिल्की गांव में स्टेट हाईवे पर बने डायवर्जन पर 4 फीट पानी बह रहा है। इमरजेंसी में शिवहर जाने वाली छोटी गाड़ियां कांटी से घूमकर जाती हैं, लेकिन बाइक सवारों को काफी परेशानी है। इस परेशानी को कुछ लोगों ने उगाही का धंधा भी बना लिया है। पानी भर जाने से बाइक को नाव पर लादकर पार कराने के लिए 50 रुपए वसूले जाते हैं, यानी 50 फीट की दूरी के लिए 50 रुपए वसूले जाते हैं। इससे लोग नाराज हैं। लोगों की परेशानियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर ने। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक में तबाही का मंजर ये है कि आप देखिए, ये मुजफ्फरपुर से शिवहर जाने वाली स्टेट हाईवे है और इस हाईवे पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। यह निर्माणाधीन ब्रिज है और इसके बदले यहाँ बगल में डाइवर्जन बनाया गया था और इस डाइवर्सन पर देखिए कि कितना पानी है। आसपास रघई पंचायत के सभी गाँवों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। डाइवर्सन है और डाइवर्सन पर नाव चलती है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि यहाँ कितने सारे बाइक सवार खड़े हैं जो अलग अलग इलाकों से आए हैं और इन्हें मुजफ्फरपुर की ओर जाना है। और क्या इंतजार है? जाना है गंज बाजार जो है कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। रास्ता नहीं दिख रहा है अभी तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जाइएगा? घूम के जाना होगा मुजफ्फरपुर होकर के। बहुत दूर पड़ जाएगा। वो तो कम से कम 40-50 किलोमीटर फेरा पड़ जाएगा। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार कुशवाहा। ये इनको जाना है मुजफ्फरपुर, लेकिन 40-50 किलोमीटर। क्या क्या काम है? नेवरा बाजार कैसे होगा? घूम के जाना पड़ेगा उधर। नहीं जाएगा? नहीं, इधर से तो जाने का रास्ता है नहीं। बगल में नाव है। नाव वाले पैसे मांग रहे ज़्यादा। नाव वाले ज़्यादा पैसे? हाँ, 50 तो मांग रहे। यहाँ देखिए कि ये एक नाव की सेवा बहाल की है स्थानीय लोगों ने। यहाँ के लोगों ने इस डाइवर्सन पर एक नाव की सेवा बहाल की। आसपास के दोनों तरफ से आने जाने वालों को गुजारते हैं, खास करके मोटरसाइकिल सवारों को सेवा देते हैं। जी सर। कैसे कैसे चल रहा है? हम लोग तो मोटरसाइकिल इस पार से उस पार कराते हैं। आदमी आता जाता है, 5 जन खट रहे हैं, उसको जो मजदूरी हो, जो इच्छा हो देने का हम काम करते हैं। कितना लेते हैं? जो देना हो, मांगते नहीं है कि जो देना है कि नहीं। ज्यादा मांगते हैं 50 रुपया? नहीं, 50 रुपया नहीं। क्या हालचाल है आसपास? क्या स्थिति है आसपास? आसपास में तो सर पूरा टापू बन गया हुआ है सर, चलने के लिए मुश्किल है। डार भर पानी हम लोग गांव से हिल के आते हैं सर। कौन गांव हुआ? रघई गांव है सर हम लोग के। अच्छा जी। कितना अंदर घर होगा? लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर मेरा घर पर। कितना परिवार होगा? लगभग मानिए ना सर 700 से 800 परिवार हम लोग के बाढ़ के चपेट में आ चुका है। डूबा हुआ? जी, सब डूबा हुआ है सब। भोजन पानी का? भोजन पानी का सर कोई व्यवस्था नहीं है सर। नहीं कोई क्या नाम व्यवस्था। हुआ? राजू कुमार मालाकर सर। तो देखिए, ये लोग हैं, ये युवा हैं और हम लोग थोड़ा सा अंदर आते हैं। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये डाइवर्जन पर है और ये डाइवर्जन पर ये लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। थोड़ा डर भी लगता है, पता नहीं कहाँ गड्ढा हो। तो ये यहाँ के जो नाविक है मना भी कर रहे हैं। आप देखिए कितनी तेजी से पुल के अंदर से पानी बह रही है और यही धारा इस इलाके में बाढ़ लाने के लिए काफ़ी है। तो मुजफ्फरपुर से शिवहर जाने के लिए जो स्टेट हाईवे है उस पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। ये आलम है बूढ़ी गंडक में बाढ़ का। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चिराग ने पशुपति कुमार पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता बनाने को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है और ये मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा इस मामले में आदेश देने की जरूरत नहीं है।
पशुपति कुमार पारस ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। माननीय लोकसभा के अध्यक्ष महोदय के द्वारा नियमन जारी हुआ और नोटिफिकेशन जारी हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो हम 6 सांसद हैं उसके नेता अब चिराग पासवान जी नहीं रहे, उसके नेता पशुपति कुमार पारस जी संसदीय दल के नेता घोषित हुए। इस खिलाफ में चिराग पासवान जी कोर्ट गए। आज कोर्ट में बहस हुआ और माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। हम लोग न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, लोकतंत्र पर मुझको विश्वास है। अरवल जिला मुख्यालय में साल 2014 में बना पनबिजली परियोजना कई महीनों से पूरी तरह से बंद है। इस परियोजना से जिले के 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन हाल के दिनों में मामूली खराबी के कारण यहां बिजली उत्पादन ठप है। आपको बता दें कि शहर में पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने के उद्देश्य से जिले में 4 पनबिजली परियोजना का निर्माण कराया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में जिला मुख्यालय में बना पनबिजली परियोजना बदहाल है। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।